कल हम लोग के डिस्कस हुई थी कि हम लोग आज एक गेम खेलेंगे, है ना? हाँ, तो नहीं, मूवी कल है ना? मूवी कल है। हाँ, तो हम असल दो गेम खेलेंगे, ठीक है? सीनियर्स का अलग गेम होगा और जूनियर्स का अलग गेम होगा। जूनियर्स का गेम मैम खिलाएंगे आपको, इनके साथ एक दो लोग और रहेंगे, आपके यहाँ के मैम हैं वो लोग रहेंगी, है ना? ठीक है। तो पहले हम लोग स्पीच का सेशन रखें या पहले एक्टिंग कर वो गेम खेलें? ठीक है, ओके, ठीक है। आप लोग का अभी माइंड फ्रेश है तो आप लोग पहले बात सुन लीजिए, फिर हम लोग खेलेंगे एकदम मस्ती से लास्ट तक एकदम, ठीक है? दिक्कत? ठीक है। जो गेम होगा उसके जो विनर्स होंगे उनको अवार्ड दिया जाएगा आज भी। यानी अब तक आप लोग का 3 गेम हो चुका है ना? ये 3 गेम हो चुका है। कल ड्राइंग का था, फिर लिखने वाला वो जो 2050 वाला क्वेश्चन था वो था, और एक फर्स्ट डे जो हम लोग कराए थे उसका है ना? हाँ, पेड़ का। तो 3 कंपटीशन हो चुका है, आज 2 होगा, यानी कितने कंपटीशन हो गए? कितने हो गए? 5। ठीक है। हम लोग एक दफा और नाम सबका जान लें क्या? सीनियर्स में बहुत लोग का नाम मुझे याद हो गया, जैसे इल्मा, हमजा, अनन्या, अंजलि, है ना? इन सब का नाम याद हो गया है, और ये शान वगैरह, और ये बच्चों में इनके नाम याद नहीं है। तो एक बार हम तेजी तेजी पूछ ले रहे हैं ना। अमर नाम है ना? देखो याद हो गया उसका नाम। ठीक है, तो तेजी तेजी आप लोग बस नाम बताते चले जाइए एकदम लाइन से, है ना? ठीक है आहद? ठीक है, नाम बताइए तेजी तेजी। इब्राहिम, अरुण, आयत, नाइन, जोया, अनन्या, परीन, भुटकुन, अलीना, नहीं फिर ही बताइए आप। आहिल, आप बताइए नाम। बोलो बोलो नाम बताओ। जोहान और आयत खान। छोटे बच्चे जो हैं, जो 5 क्लास या 5 क्लास से नीचे हैं, वो अभी म्यूजिकल चेयर करने उस रूम में चले जाइए। हम लोग गेम खेलेंगे, लेकिन उससे पहले आप लोग एक दो चीज आप लोग देख लीजिए पहले, ठीक है ना? असल में आप लोग जो है ना, यहाँ पे सिर्फ खेलने नहीं आए, पहली बात है ना, आप लोग यहाँ सीखने आए हैं। अगर आप सिर्फ खेल के जाते हैं और सीख के नहीं जाते तो ये आप लोग के लिए दिक्कत की बात है, क्योंकि आप लोग सीनियर हैं, है ना? आप लोग उस स्टेज पे हैं जहाँ पर आप लोग बूम करेंगे। जितना ज़्यादा स्किल आपके पास स्किल रहेगा, उतने बड़े लेवल पे आप अच्छा करेंगे आगे चलकर, है ना? इसलिए ज़रूरी है आपका जो गेम भी होगा वो उसी तरह का गेम होगा जिसमें आपको कॉन्फिडेंस बिल्डअप करा जाएगा। अब हम लोग 2 प्रोग्राम करते हैं, फिर हम गेम खेलेंगे, है ना? पहला प्रोग्राम मेरा है, जो हम आप लोग बताते हैं आज इन्वायरमेंट के बारे में सब चीज आपको सिखाएंगे। दूसरा मैम का है, जो आपको सिखाएंगी कि कैसे लोगों से मिला जाता है, कैसे लोगों से बात करा जाता है, कैसे आप किसी से मिले तो हिचकिचाए नहीं और लोगों पे आपका इंप्रेशन बन जाएगा। ठीक है, ये बहुत सोशल है, इनको सब जानते हैं, टीचर वगैरह सब जानते हैं, वो स्किल सिखाएंगे। ठीक है, चलो तो ये अब शुरू करते। देखो, इन्वायरमेंट को आज हम लोग डिस्कस करेंगे, है ना? हम लोग क्या क्या डिस्कस करें? काइंडनेस हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। हम लोग कैरेक्टर डिस्कस कर चुके हैं, बिहेवियर डिस्कस कर चुके हैं, किस फ्रेंड जोन में रहते हैं उसके इफेक्ट्स को हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। हाँ, बाकी जो है वो 4 चीज बाकी है। मेंटल हेल्थ समझते हैं आप लोग? हाँ हाँ, ठीक है। मेंटल हेल्थ पे एक प्रोग्राम रहेगा आपका। एक है आपका टेक्नोलॉजी पे, गूगल या फिर क्रोम या फिर हम एआई, इन सबको कैसे यूज करें कि इसको और बेहतर करें और इससे हम और ज्यादा चीज सीखें, उसके बारे में एक प्रोग्राम होगा। और अभी आज का जो 2 सेशन है वो है, ठीक है। चलिए, तो इन्वायरमेंट पे डिस्कस करने के लिए हम सबसे पहले आप लोग से पूछते हैं कि आप लोग इन्वायरमेंट से क्या समझते हैं?
इन्वायरमेंट से क्या समझते हैं? नंदिनी बताएगी। इन्वायरमेंट क्या होता है? किस क्लास में हैं आप? 7th क्लास में। यू शुड नो व्हाट इज इन्वायरमेंट। आपके आसपास के वातावरण है ना। दूर का वातावरण इन्वायरमेंट होगा कि नहीं? नहीं, ठीक है। हुआ? तो मार्स का जो इन्वायरमेंट है वो हमारा इन्वायरमेंट होगा? क्यों नहीं होगा? इन्वायरमेंट तो है ना। अच्छा, और कौन अटेम्प्ट करेगा? लड़के अटेम्प्ट नहीं करते हैं। आपका नाम क्या है? आपका नवेद। कल आप नहीं आए थे? आए थे। आप बताइए इन्वायरमेंट से क्या समझते हैं? आसपास का वातावरण, जैसे पेड़ पौधे। घर इन्वायरमेंट नहीं है? है? अच्छा, आसमान, ठीक है। अनस तुम बताओ। सोचिए क्या हो सकता है इन्वायरमेंट? बार बार आप लोग सुनते हैं ना। फलाना ढिमकाना। हाँ, ठीक है। हाँ, उसको ठेठ में क्या बोलते हैं लोकल लैंग्वेज में? गुड, ठीक है। तो देखो इन्वायरमेंट क्या होता है। देखो इन्वायरमेंट क्या होता है? इन्वायरमेंट होता है आपके अगल बगल या आप जिस माहौल में रहते हैं, जिस जगह भी रहते हैं, वहां के सारे सिचुएशन को हम इन्वायरमेंट कहते हैं। जैसे अच्छा, उसमें कुछ चीज ऐसा भी है जो लिविंग थिंग है, कुछ नॉन लिविंग थिंग है, और कुछ ऐसा चीज है जो इनविजिबल है। इनविजिबल मतलब दिख नहीं रहा है। जैसे नहीं, एयर तो फिर भी महसूस कर लेते हैं ना। हाँ, ऑक्सीजन, एयर सब। अच्छा, ये भी है, ठीक है, बहुत अच्छा पॉइंट है। आपको मालूम एजुकेशन इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ इन्वायरमेंट? मालूम है? आप कैसे माहौल में रह रहे हैं, आपके अगल बगल में किस मिजाज के लोग रह रहे हैं, ये भी क्या है? इन्वायरमेंट। यानी ये कि मैं जिन लोगों के साथ रह रहा हूं वो बहुत टॉक्सिक है, बहुत निगेटिव बात करते हैं, बहुत, तो वो कौन सा इन्वायरमेंट कहलाएगा? निगेटिव इन्वायरमेंट। लेकिन वो भी क्या है? बिहेवियर, क्या कोई सोचता है, ये सब इन्वायरमेंट है। उसी तरह ये हवा, ये पेड़ पौधा, ये रोशनी, ये जो रोशनी हम देख रहे हैं ना, आपको देख पा रहे हैं, ये रोशनी, पंखा का हवा, ह्यूमिडिटी जिसकी वजह से पसीना आता है ना, या बहुत ज्यादा गर्मी जिसकी वजह से बदन से पानी सूरज खींच लेता है ना, ये सब क्या है? पेड़ पौधे इन्वायरमेंट होंगे? पक्षी इन्वायरमेंट है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म समझते हैं, बैक्टीरिया, क्या वो इन्वायरमेंट है? है। वो सब उस इन्वायरमेंट के एलिमेंट है, यही सब मिलके तो इन्वायरमेंट बनाते हैं, है ना। तब ये बताइए कि आपके घर में जो कंघी है वो आपके इन्वायरमेंट का हिस्सा है? हैं? ठीक है। तो ये सब चीजें मिलकर इन्वायरमेंट बनाती है, ठीक है। यानी ये कि एक इंसान जिस माहौल में जी रहा है, मतलब जहां जी रहा है, उसके इर्द गिर्द के या दूर के भी, दराज के भी, सब चीज इन्वायरमेंट है। पेन भी इन्वायरमेंट है। खुद पेन का भी एक इन्वायरमेंट होता है, खुद पेन का भी इन्वायरमेंट में एक तो हमारा इन्वायरमेंट है, एक ये है कि बैक्टीरिया का क्या इन्वायरमेंट है, जानवरों का क्या इन्वायरमेंट है, सबका इन्वायरमेंट होता है। उसी तरह मार्स का अपना इन्वायरमेंट है, मार्स का इन्वायरमेंट है। यानी जो चीज भी है, अच्छा या बुरा, वो क्या है? इन्वायरमेंट हमारे आसपास, ठीक है। तो ये तो हुआ इन्वायरमेंट आप लोग समझ गए? ठीक है। अब देखिए, अब हम जो बात कर रहे हैं, अब इसमें कई तरह के इन्वायरमेंट होता है। सोशल इन्वायरमेंट होता है, सोशल, सोसाइटी के लोग, और एक होता है नेचुरल इन्वायरमेंट, जिसमें पेड़ पौधे, जानवर, हम, ये सब आते हैं। घर, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल, ये सब आता है। रेनफॉल बारिश, ठीक है ना। हाँ, तो अब जो इशू आ रहा है दिल्ली में,
वो ये है कि इन्वायरमेंट का इश्यू आ रहा है। नेचुरल इन्वायरमेंट किसका? आपको मालूम है पूरे दुनिया का सबसे पोल्यूटेड शहर कौन सा है? सबसे ज्यादा जहां पोल्यूशन क्या होता है? प्रदूषित। हाँ हाँ, सबसे ज्यादा प्रदूषण किस शहर में है आपको मालूम है? दिल्ली में है। कहाँ है? ये बताओ, कालिंदी कुंज कौन कौन गया है? कालिंदी कुंज सबको गया है? तो अब हाथ नीचे करो। वहां पे एक नाला बहता है, उसमें एकदम झाग रहता है। झाग देखे हो? हाँ, वो झाग महकता है। अब ये बताओ, जो ये पानी का बोतल है, ये पानी महकेगा पीने पे? नहीं ना। इसका कोई कलर है? उजला में रखेंगे उजला हो जाएगा, ब्लैक में रखेंगे ब्लैक हो जाएगा, और मेरा फेवरेट रूह अफ़ज़ा में रखेंगे तो कैसा हो जाएगा? है ना, रूह अफ़ज़ा में रूह अफ़ज़ा जैसा हो गया, कोई कलर नहीं होता है। लेकिन उस नाले का पानी कैसा होता है? ब्लैक। हाँ, क्यों? क्यों? वहां से गुजरने पर महकता है बहुत गंदा। वो क्या है? हट बस, वो पोल्यूशन की वजह से है। किसकी वजह से है? नाला मतलब होता है कोई भी पानी जो बहे पतले सा रास्ते में, उसको नाला कहते हैं। वो साफ पानी भी नाला होता है, लेकिन वो तो पोल्यूटेड पानी है ना, महकता है तभी तो। कोई एक बार डुबकी लगा लेगा, 10 तरह का बीमारी हो जाएगा बदन में, है ना। ये क्यों हो रहा है? पोल्यूशन हो रहा है। ठीक है, आप लोग ट्रैफिक पुलिस को देखे हैं? ट्रैफिक पुलिस को सब कोई देखा है? कैसा ड्रेस पहने रहते हैं? वाइट, है ना। आपको मालूम है दिल्ली के हर 7 में से 5 ट्रैफिक पुलिस को फेफड़े का प्रॉब्लम है, लंग्स का प्रॉब्लम है। ये बात आप लोग को मालूम थी? है, तुमको नहीं मालूम थी, झूठ मत बोलो, इसको नहीं मालूम था। आप लोग ये बात मालूम है? हर 7 में से 5 लोगों को लंग्स का प्रॉब्लम है, 6 लोगों को सांस लेने में दिक्कत है ना। आंख का इश्यू होता है, बहुत जल्दी, बहुत कम उम्र में उनकी आंख खराब होना शुरू हो जाता है ना। बॉडी इन्फेक्शन होना शुरू हो चुका है, और तो और उनको कैंसर भी होता है बहुत ज्यादा। क्यों हो रहा है? कौन से पोल्यूशन? कौन सा? हाँ, कौन सा पोल्यूशन हो रहा है जी? कौन से पोल्यूशन की वजह से हो रहा है? हाँ, एयर पोल्यूशन। मैम एयर बोली तो तुम ए सुन ली। एयर पोल्यूशन की वजह से। किसके वजह से? पानी जो पोल्यूशन हो रहा है, कौन सा पोल्यूशन है? वाटर पोल्यूशन। उसी तरह कचरा का पहाड़ दिल्ली में कौन कौन देखा है? कचरा का पहाड़ देखे हो? चलो नीचे करो। मतलब ये है कि तुम लोग बहुत अच्छे से दिल्ली को समझ रहे हो, है ना। अब ये बताओ, वहां पे तुम लोग जाते हो तो देखोगे बहुत बड़ी बड़ी चील समझते हो ना, उड़ती रहती है ना। वो सब पोल्यूशन है। वहां का पानी जो भी पीता है, उसके 1 किलोमीटर दूर के अंदर का जितना भी लोग पानी पीता है, सब कोई बीमार पड़ता है वक्त के साथ। उसको थोड़ी थोड़ी बीमारी हमेशा होती जाती है। क्यों? क्योंकि वहां पे कौन सा पोल्यूशन हो रहा है? लैंड पोल्यूशन। कौन सी पोल्यूशन? जमीन पोल्यूटेड होती है। ठीक है, अब बताओ ट्रैफिक में कौन कौन फंसा है दिल्ली के? हे, तुम सब कोई फंसे हो। चलो हाथ नीचे करो भाई, हाथ नीचे करो। आवाज आता है, हॉर्न का आवाज आती है उसमें, है, ये भी पोल्यूशन है। ठीक है, अब ये बताओ, जो हॉर्न बजती है तो उसमें गुस्सा आता है? चिड़चिड़ा मन होता है? तुम लोग अब हमको चिड़चिड़ा कर रहा है, मारेंगे तो धीरे धीरे। ये कौन सी पोल्यूशन है? अच्छा सुनो, तुम लोग समझदार हो, बहुत सीनियर हो, ठीक है। तुम लोग थोड़ा धीरे धीरे बात करो, हैं।
हमको दिक्कत होने लगी। हाँ, तो वो क्या है, वो नॉइज पोल्यूशन है। क्या पोल्यूशन है? कितने तरह के पोल्यूशन हम लोग पढ़े हैं? 4। लैंड पोल्यूशन, हाँ हाँ रुको सुनो, लैंड पोल्यूशन किसकी वजह से होता है? विंड पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन किसकी वजह से होता है? पोल्यूशन की वजह से। दैट गाड़ी का धुआं निकलता है, देखो गाड़ी का धुआं निकलता है एकदम धीरे धीरे, उससे होता है पोल्यूशन। खेत जलाता है लोग पंजाब में बहुत खेत और हरियाणा में, वहां से भी पोल्यूशन आता है। क्यों आता है? ट्रेवल करके हवा के जरिए, ठीक है। उसके अलावा हम लोग वाटर पोल्यूशन पढ़े हैं, साउंड पोल्यूशन पढ़े हैं। अब एक नया पोल्यूशन बता रहे हैं। डू यू नो देयर इज ऑल्सो अ पोल्यूशन जो कहलाता है ये लाइट पोल्यूशन। कौन पोल्यूशन? कौन बताएगा लाइट पोल्यूशन क्या है? जो आज बताएगा 5 स्टार चॉकलेट उसको कल। लाइट पोल्यूशन सुनो, जिसको जिसको मालूम है हाथ रेज करें। देखो इनाम है, अब हर चीज पे इनाम रहेगा, ठीक है। तुम बताओ। किससे हो रहा लाइट पोल्यूशन? क्या मैं ये पूछ रहा हूँ, चलो गलत है, तुम बताओ। हाँ, जो फोन की लाइट है इसको हमारे आंखों पे ये वाली लाइट होती है, लाइट जलाते हैं तो उसमें। ठीक है, और कौन बता रहा था? ठीक है, तुम बताओ। क्या मैम? ठीक है, हम बता बाबू। हाँ, तो अब सुनो, देखो पीछे से कौन बता था लाइट पोल्यूशन कौन है? तुम बताओ। देखो मैं बताता हूँ, सुनो सुनो। हाँ अच्छा, अब मैं बताता हूँ, सुनो 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 सुनो, मैं बता रहा हूँ, सुनो। देखो लाइट पोल्यूशन कहते हैं, इससे जो रोशनी निकल रही है ना, या फिर मोबाइल की रोशनी या कोई भी बल्ब की रोशनी, कार की रोशनी, इन सब से पोल्यूशन होता है। और ये इतना खतरनाक है कि इसके लाइट से कैंसर होता है ना। इसको इल्यूमिनेटिव लाइट कहते हैं। हाँ ठीक है ठीक है, तो अब सुनो, तो ये भी एक पोल्यूशन है। तो तुम लोग 5 तरह का पोल्यूशन पर। अब देखो ये सब चीज जब आता है तो रियल चीज को जो है ना, रियल चीज को मिक्स करके एक गलत चीज बना देता है। यानी ये पानी में ये दाल बन रहा है, दाल क्या बन रहा है? दाल में चीनी डाल देंगे तो वो दाल रहेगा क्या? कुछ और बन जाएगा, है ना। हाँ, तो इस तरह की चीजों को हम क्या बोलते हैं? हाँ ठीक है, अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। तो सुनो, तो कोई भी चीज, शांत सुनो, कोई भी चीज जब अपने रियल फॉर्म में नहीं रहती है और उसमें मिक्स होकर उसमें गलत चीज बन जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं? पोल्यूटेड। क्या बोलते हैं? पोल्यूटेड। और जो चीज उस चीज को बिगाड़ती है उसको क्या बोलते हैं? पोल्यूशन। ठीक है, तो अब इसके वजह से क्या हुआ है, धरती का जो टेम्परेचर होता है नॉर्मल, वो टेम्परेचर बहुत हाई हो गया। क्या हो गया है? पहले के मुकाबिल। जैसे आइस एज मूवी कौन कौन देखा है? आइस एज मूवी कौन कौन देखा है? आइस एज मूवी कोई नहीं देखे हो? कार्टून है, सब कोई देखना। क्या सब कोई देखेगा? एक हाथी है, एक शेर है, एक छोटा सा रहता है जो एक कुछ खाने वाला के पीछे भागता रहता है। हाँ ठीक है, ओके।
तो सुनो, उसमें यही बताया गया है कि टेम्परेचर कभी बढ़ता है और कभी, तो अभी टेम्परेचर बढ़ रहा है, इसके वजह से नुकसान देखो क्या क्या हो रहा है। हाँ, अब देखो नुकसान क्या हो रहा है, जितने भी बर्फ है वो सारे पिघल रहे हैं, और बर्फ पिघल के किस में जा रहे हैं, समुंदर में। किस में जा रहे हैं? इसके वजह से समुंदर का पानी ऊपर जा रहा है। अब ऊपर जा रहा है तो आप लोग को मालूम है दुनिया का, पूरे दुनिया का 40% आबादी समंदर किनारे है। कितने? हाँ, ये सब एरिया पे, ये देखिए, ये समुंदर है, देख रहे हैं ना मैप आप लोग? इस एरिया में ज्यादा आबादी होती है। ये इंडिया, मुंबई यहाँ है, बेंगलुरु, ये आपका कोची यहाँ पे है, गोवा है, गुजरात का पूरा इलाका है, कोलकाता है, आपका चेन्नई है, ये सब कहाँ पे है? कोस्ट पर है। कहाँ है? कोस्ट यानी समंदर के किनारे बेसिकली, है ना। तो वहां पर अब जब पानी ऊपर जाएगा तो पोल्यूशन होगा कि नहीं? पूरा पानी नमकीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नमकीन हो जाएगा। फिर वहां पर का जो पेड़ पौधे हैं, पेड़ पौधे वो खत्म हो जाएंगे। जानवर के लाइफ पे फर्क पड़ेगा। मतलब जो चिड़िया, मान लो सामने एक पेड़ है ना, उस पेड़ पे घोंसला होगा, वो पेड़ काट देंगे तो घोंसला कहाँ जाएगा? खत्म हो जाएगा ना, चिड़िया मर जाएंगी ना। ये तो वो दिक्कत हो रही है। उसके अलावा है भोटून। हाँ, उसके अलावा सुनो और क्या क्या बढ़ रहा है। महंगाई बढ़ रही है, आप लोग को मालूम है? आप लोग मालूम है एक वजह आपका ये पोल्यूशन है, ग्लोबल वार्मिंग है ना। आपकी कंट्री पीछे जा रही है, उसकी वजह भी क्या है? पोल्यूशन है। क्यों? क्योंकि इसमें अच्छी खासी ये मनी लग जाती है, बहुत ज्यादा धन, बहुत ज्यादा, बहुत रुपया, करोड़ों बिलियंस, है ना। अब जैसे गर्मी है, एक बात बताओ, गर्मी में जब गर्मी लगती है सोने में दिक्कत होती है कि नहीं? किसके वजह से हो रहा है? हाँ, इसकी वजह से टेम्परेचर बढ़ रहा है ना, तो उसकी वजह से ये सब हो रहा है। समझ में आ रही है बात सब? ठीक है, होगा, रुको। तो ये सब चीज है। अब देखो, अब इन सब चीजों को कंट्रोल करने के लिए क्या कर सकते हैं? कौन सजेशन देगा? इन सब चीजों को कंट्रोल करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? कौन सजेशन देगा? ठीक है, रुको, पीछे से शुरू करो, बताओ। ठीक है। सुन रहे हो ना? बोलो। इलेक्ट्रिक वाले से भी पोल्यूशन होता है, लिथियम जो निकलता है। खैर ठीक है, ठीक है। और हाँ, माइक में बोलो, माइक में बोलो, माइक में बोलो। तुम क्या बोल रहे? अच्छा, और बोलता हूँ सर, घर साफ रखना है बिल्कुल। अच्छा, तुम लोग कहीं, हाँ, हेलो, घर साफ रखना है पूरा अच्छे से। और जैसे कि हम लोग अगर कोई किसी का कूलर भी है तो वो कूलर को साफ करें, जिससे कि हमारा वाटर पोल्यूशन ना हो, मतलब मच्छर पैदा ना हो, जिससे अच्छा, अभी रुको। तो बोलो। अच्छा, और कौन बताएगा? हेलो सर। बोलो। सर मैं बोलो। सर, जैसे कि अपने आसपास ज्यादातर सफाई रखना। ऑन है। छोड़ो तुम, ऑन है, बोलो। सर, अपने आसपास सफाई रखना, और क्या कहता है, बारिश के पानी में जब ज्यादातर इधर उधर कीचड़ हो तो वहाँ पर साफ सफाई रखना। पीछे वाले बच्चे को दीजिए, बताइए आप। सर, कम पानी वेस्ट करना और कम पानी वेस्ट करना। अच्छा, हाँ, ठीक है। और जैसे बहुत सारे लोग कूड़ा इधर उधर फेंक देते हैं, डस्टबिन होता है उसमें फेंकना।
ठीक है। जिससे लैंड पोल्यूशन भी ना हो। अच्छा ये कह रही है, देखो मैं तुम लोग एक क्रिटिकल सोचने की एक बात बता रहा हूँ। बच्ची कह रही है, क्या नाम आपका? अरीबा। अरीबा कह रही है कि डस्टबिन में डालना है कचरा। क्या डस्टबिन में कचरा डालने से वो ठीक हो जाएगा? कचरा आपके घर से कोई उठा के ले जाता है तो कहीं तो रखता होगा, पोल्यूशन होती है ना। और नहीं, असल में इसको जो है ना, आप देखिए एक कॉन्सेप्ट आता है रीयूज, रिसाइकिल और रिड्यूस। कम यूज करना है या जो है उसको बार बार यूज करना है, और जो चीज आपका कचरा है उसको दोबारा तैयार कर लेना है। बहुत सारी फैक्ट्रीज है जो चीजों को रीयूज करती है, दोबारा बनाती है, रिसाइकिल करती है और उसको हम दोबारा यूज कर लेते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? देखो सुनो सुनो सुनो, शांत। बदतमीजी अच्छी चीज नहीं है ना। सिर्फ खेलना ही है तो चले जाओ बाहर, खेलो आराम से। सिर्फ खेलने के लिए नहीं ना बुलाए हैं तुमको हम सब चीज अब सिखा के खिलाएंगे। चलो ठीक है, अभी एक गेम कर लेते हैं, फिर मैम का स्पीच रहेगा। या पहले मैम का स्पीच करा दे फिर गेम होगा? वोट हो जाएगा, वोट हो जाएगा। कौन चाह रहा है कि पहले मैम आप लोगों को सिखाए कॉन्फिडेंस वगैरह? ठीक है, गेम के सपोर्ट में कौन है पहले? चलो वोट कम है, नीचे करो हाथ। ठीक है, सुनो, ये बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है। आप लोग को कॉन्फिडेंस बिल्डिंग सिखाया जाएगा। देखो तुम कहीं भी इंटरव्यू देने जाओगे जॉब के लिए या स्कूल में एडमिशन के लिए, तो सबसे पहले देखा जाएगा तुम्हारा कॉन्फिडेंस कैसा है। टीचर तुमको कितना पसंद करता है ये डिपेंड करता है आपका कॉन्फिडेंस कैसा है। समझे? आप एग्जाम में कैसा परफॉर्म करेंगे ये भी डिपेंड करता है कि आपका कॉन्फिडेंस कैसा है। लो कॉन्फिडेंस लो रिजल्ट, हाई कॉन्फिडेंस हाई रिजल्ट। ठीक है, मैम यही आपको सिखाएंगी बात कैसे करना है, क्या कैसे करना है। मेरा नाम है सना फातिमा। हम लोग बात करेंगे कम्युनिकेशन पे। आप लोगों में से किसी को पता है कम्युनिकेशन, अ गुड कम्युनिकेशन क्या होता है? वैसे हम सबको यही पता है ना कम्युनिकेशन की डेफिनेशन से, कि मतलब बातचीत करना। लेकिन कम्युनिकेशन में सिर्फ बातचीत नहीं आती। अगर आपको समझ ही नहीं आएगा मैं क्या बोल रही हूँ तो क्या हम कम्युनिकेशन कर लेंगे? एक कम्युनिकेशन के लिए ज़रूरी है सिर्फ बोलना ही ज़रूरी नहीं है, ये भी ज़रूरी है कि सामने वाला बैठा जो है वो उसको समझ जाए। सामने वाले का बिहेवियर देखना। हाँ बिल्कुल, गुड पॉइंट। एक अच्छी कम्युनिकेशन के लिए बहुत सारी चीज़ें ज़रूरी होती हैं। जैसे कि हम बात करते हैं क्लैरिटी की। आप कुछ बात करते हो जैसे कभी भी, तो उसमें बाद में कितनी क्लैरिटी है। आप कुछ भी बोल दो तो मुझे तो समझ में नहीं आएगा, या मैं कुछ भी बोलूँ आप नहीं समझ पाओगे, तो ये हमारी बातचीत थोड़ी ना हुई। एक अच्छी कम्युनिकेशन के लिए हमें ज़रूरी है क्या है कि हम जो भी बात करें ना बिल्कुल क्लियर वे में करें। अच्छा, ऐसा कभी किसी ने किया है? जैसे मैं बहुत बार करती हूँ ऐसा कि कोई बिल्ली जा रही है रास्ते से, हम उसको बुला लेते हैं ऐसे करके, है ना? फिर उसके साथ बैठ के मैं तो बहुत सारे गप्पे लगाती हूँ। आप करते हो कभी? तो कभी कभी होता होगा बिल्ली आ जाती है, बिल्कुल प्लेफुल हो जाएगी वो आपके साथ, हाँ आपसे टच भी कराएगी, प्यार भी करेगी सब। लेकिन कभी कभी क्या होता है वो भाग जाती है। क्यों होता है ऐसा? ज़्यादा परेशान करते हैं। हाँ, सिर्फ ह्यूमंस में ये चीज़ नहीं होती है कि बात को समझा जाए, इवन एनिमल्स भी ये चीज़ हमारा बिहेवियर देखते हैं कि हम उनसे कैसे कम्युनिकेट कर रहे हैं। तो अगर उन्हें लगता है कि हम उनसे अच्छे से कम्युनिकेट कर रहे हैं तो वो हमारे पास आएंगे, और अगर हम नहीं करेंगे तो वो क्या करेंगे? वो भाग ही जाएंगे सीधा। बहुत बार ऐसा होता है। आप बताएं अपने कॉन्फिडेंस के बारे में थोड़ा कुछ। अरे मुझे लग रहा है बहुत कॉन्फिडेंस है आप लोगों में, मतलब आप बहुत अच्छे से इंटरेक्ट कर लेते हैं। पहले हम बहुत ज़्यादा
ज़्यादा डरते थे किसी के सामने बोलने के लिए। जब से हम इस एनजीओ में आए तो हमें ज़्यादा डर नहीं लगता और हम किसी से भी अपनी बात बता देते हैं। वैसे कम्युनिकेशन जब हम करते हैं किसी से बातचीत तो क्या होता है कि अगर मैं बिल्कुल ऐसे स्टैचू की तरह बात करूंगी तो आपको इंटरेस्ट आएगा मुझसे बात करने में? हम किसी से बात करते हैं तो पहले हमें ये देखना चाहिए कि किस बात पे हमें हंसना है और किस बात पे हमें सीरियस लेना है। आप लोग अच्छे से कम्युनिकेट कर लेते हैं, लेकिन आपको पता है कम्युनिकेशन में टाइम्स का भी ध्यान रखना पड़ता है। जैसे कि सर आपसे बात कर रहे थे अभी, तो सर ने आपसे बात की, उसके बाद सर ने आपको टाइम दिया, क्वेश्चन पूछने के बाद सर ने आपको टाइम दिया कि आप उनको आंसर करें। तो वो क्या, सर ने टाइम लिया अपना कम्युनिकेशन के बीच में, तभी तो सर भी आपकी बात समझ पाए। अगर इधर से मैं बोलती रहूं, उधर से आप बोलते रहें, ना तो आप मेरी बात समझेंगे ना मैं आपकी बात समझूंगी। तो क्या हो जाता है, ये मिसहैप हो जाता है और फिर हमें क्या होता है कि हमें पता भी नहीं चलेगा बात क्या चल रही है। और एक क्या होता है कि हम कितना अटेंशन पे कर रहे हैं किसी की बात पर। अटेंशन, अगर हमें बात वो इंटरेस्टिंग ना भी लग रही हो ना, हमें तब भी पे करना चाहिए। वैसे पता है स्टडीज़ के हिसाब से ये बताया गया है कि हमें सिर्फ बातों का 25% ही याद रहता है। जितनी भी हम दिन भर में बात करेंगे उसकी हमें सिर्फ 25% बातें याद रहेंगी, बाकी हम सब भूल जाते हैं। अगर हमें एक अच्छी कम्युनिकेशन इंगेज करनी है तो हमें पता भी तो होना चाहिए सामने वाला हमसे क्या बात कर रहा है। हमें क्या होना पड़ेगा, अटेंटिव होना पड़ेगा। एक्सप्रेशंस की बात कर रहे थे और हम जेस्चर्स की बात कर रहे थे। अगर मैं बिल्कुल रोबोट की तरह खड़े होकर यहाँ पे कम्युनिकेट करूँगी तो बहुत ज़्यादा बोरिंग लगेगी कम्युनिकेशन। लेकिन अगर मैं हैंड साइंस या फिर कुछ एक्सप्रेशन उसमें ऐड करूँ तो आप भी तो मेरे ऊपर अटेंशन पे करेंगे ना कि क्या बोल रहा है सामने वाला। और जिसके अंदर जितना कॉन्फिडेंस होता है ना, वो हमें उतना ही अट्रैक्ट करता है। जैसे कि सर के अंदर बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस है, बात करते हैं आपसे हमेशा बिल्कुल आपका सारा अटेंशन उनकी तरफ होता है। क्या होता है, आपके अंदर जितना अटेंशन होगा आप उतना ज़्यादा वो इंसान आपको क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ, कि आप उसको क्या दें, अटेंशन दे। कम्युनिकेशन के लिए एक टोन भी बहुत ज़रूरी होती है। बिल्कुल, आप बहुत तेज चिल्ला चिल्ला के बोलेंगे तो मुझे भी अच्छा नहीं लगेगा, खासकर सुनने वालों को ही अच्छा नहीं लगता, बोलने वालों को तो पता नहीं चलता है ना। मैम बता रही है, अब इसमें हम कुछ ऐड कर रहे हैं। देखो मैं तुम लोग को कुछ कम्युनिकेशन बताता हूँ, कुछ कम्युनिकेशन के अलग अलग तरीके बता रहा हूँ कि कैसे लोग एक दूसरे से बहुत ये रखते हैं, मतलब कैसे एक दूसरे को लोग पढ़ते हैं। ठीक है, हम दोनों मिलकर प्रोग्राम करते हैं। सुनो, हम 5 नाम रखेंगे, 5 लोग आएंगे। My name is Anna, I study in class 9. My name is Zoya, I study class 6. My name is 6. ओह नाइस, आहिल, नाइस हिंदी, गुड। ठीक है, तो अब देखो, अब बात करने के अंदाज में भी फर्क है। तुम लोग का फर्क मालूम पड़ा है ना? अब बताओ, कौन बताएगा कि सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंट बात से कौन है? नहीं, रुको, वैसे नहीं। हाथ हैंड रेज करो। यहाँ पे फेमिनिस्ट लोग बैठे हैं, हाथ रेज करी हो। ठीक है, चलो अब तुम बताओ बाबू। वो ठीक है, चॉकलेट लीजिए, आपका अच्छा जवाब है। और बताइए वो, ये अब एक ही में तुम लोग भीड़ रहेगी क्या? ये सही है, एकदम सही है। ये लो चॉकलेट। हाँ, नया बताओ, लो कॉन्फिडेंस कौन था? ठीक है, ये ठीक है, ये लीजिए चॉकलेट लीजिए आप। ठीक है, चलिए ठीक है। देखिए, तो आपके बात करने से भी मालूम पड़ता है। शांत हो जाओ, इतना शोर मत करो। अभी तो नॉइज पॉल्यूशन पढ़ा था आपने, अब कर रहे हो फिर यहाँ पर बैठ के नॉइज पॉल्यूशन। आपको पता है गर्मी बढ़ती है नॉइज करने से। हाँ, जब पता है तो फिर क्यों कर रहे हो इतना? ठीक है, तो इनका हो गया है ना। अब हम आगे करते हैं। आप लोग चॉकलेट लीजिए, हेलिए चॉकलेट लीजिए, हेलिए। चलो हेलो जगह पे हेलो। ठीक है, अब देखो, अब सुनो, तो ये सब चीज है। अब ये बताओ,
कौन दो लोग हमें अच्छे से बात करके बताएगा कि कैसे हम एकदम कॉन्फिडेंस के साथ बात करें? दो लोग, सिर्फ दो लोग। अच्छा आप दोनों आइए, अब इनको माइक दीजिए। ये लोग आपस में बात करेंगे, ठीक है? हाँ हिंदी में आपस में आप लोग इनका आपको डिस्कशन सेंटेंस देखिए। बोलो, मैं वो बोलूं। इनका आपको डिस्कशन देखिए। चलो सर आपको सेंटेंस बोलो, मैं वो मैं कुछ भी बात करूं, क्या खाना खाई हो, क्या पढ़ रही हो? नहीं, चलो देखो तुम लोग सीखो, बोलो। तुम शुरू करो, तुम बोलो पहले। हेलो, हाउ आर यू? हेलो, आई एम फाइन। आप कैसे हैं? हम बहुत अच्छे हैं, आप बताओ। मैं तो ठीक हूँ। और खाना खा लिया? हाँ मैंने खा लिया। देखो चीची का मतलब ये बता रहा है कि क्या नाम है तुम्हारा? आफिया थोड़ा सा हिचकिचा रही है ना? नहीं होना है। आपके सवाल में भी ये मालूम होता है कि आप कितने कॉन्फिडेंट हैं। अब मैं सवाल क्यों बोल रहा हूँ, ये देखो, ये पूछ रही है 12 बजे कि आपने खाना खाया। 12 बजे खाना नहीं होता है, 1-2 बजे होता है। नाश्ता पूछेगी ना, नाश्ता पूछना चाहिए। हाँ कुछ भी बोलना है, लेकिन मैं इसीलिए बोला था क्योंकि आप क्या सवाल करती हैं, कैसे जवाब देती है, एक एक चीज बताता है कि आप कितने कॉन्फिडेंट हैं। अभी खाने का समय है, अभी तो नहीं है, तो हम खाने का सवाल क्यों पूछे? समझ आई बात? तो आपको मालूम होना चाहिए किस समय पे क्या सवाल करना है और किस समय में क्या जवाब देना है। यह भी एक साइन है कॉन्फिडेंस का। किसका? और आर्ट ऑफ कम्युनिकेशन का, बात करने का। अब ये हमसे पूछेगी सर आपने खाना खाया? हम कहे नहीं खाया, चलो बात खत्म करो। लेकिन अगर ये पूछती हमको 2 बजे कि आप खाना खाए तो हम बोले हाँ खाए हैं, तो पूछे क्या खाए हैं, तो हम बोले दाल भात चोखा खाया। तो सर दाल आप खा लेते हैं? हाँ दाल खा लेते हैं। तो आपको कौन कौन सा दाल पसंद है? मैं बोलूंगा ये दाल पसंद है ना? हाँ, तो इससे क्या होता है, इसको हम कहते हैं कम्युनिकेशन थ्रेडिंग। कम्युनिकेशन थ्रेडिंग। धागा समझते हैं आप लोग? धागा, उसको थ्रेड बोलते हैं ना, वही है। यानी बात बनाना। क्या हुआ? कम्युनिकेशन बढ़ाना। क्या चीज? बढ़ाना। तो इसी तरह का अगर आपको ये सब तरीका आएगा तभी आप बड़े फिल्म मेकर बनेंगे, डायरेक्टर बनेंगे, स्टोरी लिखेंगे, कविता लिखेंगे, किताबें लिखेंगे मोटी मोटी, है ना? तो ये सब कब होगा? जब आपके पास कम्युनिकेशन स्किल अच्छे से हो गया ना। चलो अब हम लोग का गेम होगा, ठीक है? जिंदगी सवाल दूं, एक नहीं बहाल दूं, दुनिया ही बदल दूं, मैं तो प्यारा सा चमत्कार हूँ। मैं किसी का सपना हूँ जो आज बन चुका हूँ सच। अब ये मेरा सपना है कि सबके सपने सच मैं करूँ। आसमां को छू लूं, तितली बन उड़ूं या हेलीकॉप्टर। कि जब तुम मुझसे ज्यादा आगे बढ़ गया ज्यादा इश्की में, प्यारी जिंदगी को ले रहा मजा कहीं में, मैं मजा कहीं में बह गया शफाती में, छुकर आया मंजिले तो तना था मैं वापसी में। जैसे फूल तोड़े होंगे तुमने झोली भर के, वो मैं जो फूल जो की रह गया था शफ ही में। जैसे ख्वाब ही में ख्वाबता है याद ही में, पल से पल में क्या हुआ तुम रह गए बस याद ही में। एक सवाल मचता है मेरे दिल में कभी कभी, तुझे मैं भूल जाऊं या तुझे मैं याद करूं। तुझे को सोच के लिखता हूँ जो भी लिखता हूँ, अब लिख रहा हूँ तो भी क्यों ना एक सवाल करूँ। इस सवाल से मैं गम को दर्द खुशियों में, लेकिन अब इन जान सी खुशियों से क्या सवाल करूँ। लेकिन अब सवाल भी कमाल तो सवाल ले सयाल, सवाल क्या 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 मैं चाल चलूँ। चाल चल तू अपनी मैं तुझे पहचान लूँगा, मैं अपनी महफिलों में सिर्फ तेरा ही नाम लूँगा। तुझे पसंद है भी मैं ले जा और बस खामोशियाँ मैं तेरे खातिर अपनी सबकी सांसें थाम लूँगा। कि तेरे सारे आंसू मेरे हो सकते हैं, ऐसा है तो तेरे। हमने आँखों से देखा नहीं है मगर, हमने आँखों से देखा नहीं है मगर,
उनकी तस्वीर सीने में मौजूद है, जिसने लाकर कलामे इलाही दिया, जिसने लाकर कलामे इलाही दिया, वो मोहम्मद मदीने में मौजूद है। हम खिलते हैं पर के सल्ले अला, फूल खिलते हैं पर के सल्ले अला, झूम कर कह रही है ये बातें सबा, ऐसी खुशबू चमन के गुलों में कहाँ, ऐसी खुशबू चमन के गुलों में कहाँ, जो सभी के पसीने में मौजूद है। कि तूने मेरी फुर्सत की, क्यों दिल में इतनी हरकत की, इश्क में इतनी बरकत की, ये तूने क्या किया। फिरूं अब मारा मारा मैं, चांद से बिछड़ा तारा मैं, दिल से इतना क्यों हारा मैं, ये तूने क्या किया। सारी दुनिया से जीत के मैं आया हूँ इधर, तेरे आगे ही नहारा किया, तूने क्या सर। मैं दिल का राज कहता हूँ कि जब जब सांसें लेता हूँ, तेरा ही नाम लेता हूँ, ये तूने क्या किया। है ठान लिया हमने सूरज सजलना है, सपनों को दो परवाज़ अगर उड़ने की तमन्ना है। हो है ठान लिया, ऊंचे रहे जो तेरे कद से इरादे, तो ये फलक मगरूर बेबस हो के तेरे आगे दिखेगा मजबूर। हो भले कोरा घना तू मगर गम न बना, जरा कदम बढ़ाए छट जाएगा। हो भले कोरा घना तू मगर गम न बना, जरा कदम बढ़ाए छट जाएगा। नजरिया बदल के नजारे बदल दे, खिलाफत के सारे इशारे बदल दे, पैरों पे आके तेरे मंजिल रुकेगी जरूर। है क्या बात है आज की चांदनी में, कि हम खो गए प्यार की रागनी में। ये बाहों में बाहें, ये बहती निगाहें, क्यों आने लगा जिंदगी का मजा। ये रातें, ये मौसम, नदी का किनारा, ये चंचल हवा, ये क्या बात है आज की। कसम है तुम्हें तुम मगर मुझसे रूठे रहे साथ, जब तक ये बंधन न टूटे। तुम्हें दिल दिया है, ये वादा किया है, सनम मैं तुम्हारी रहूंगी सदा। ये रातें, ये मौसम, नदी का किनारा, ये चंचल हवा। काले कपड़े काली कार, रात के है 4:30, पीछे पड़े खानेदार, जबे कोल काली तार। दुनिया के मुसाफिर मंजिल तेरी कब्र है, तय कर रहा है जो तू 2 दिन का ये सफर है। दुनिया के मुसाफिर मंजिल तेरी कब्र है, तय कर रहा है जो तू 2 दिन का ये सफर है। फाइटिंग एक्शन। बाल पकड़ के लाया जाता है। बाल पकड़ के अपने भाई के संग बैठी हुई थी मैं बकरी के पास, तो ना वो हम लोग ना मतलब बकरी की पोटी को ना छाल रहे थे बार बार।
तो ना हमारे बड़े भैया आके ना हम चिल्लाते हैं, एक बार चिल्ला दिया लोगों ने, फिर वो चले गए, फिर वो दोबारा आए चिल्लाने के लिए, तो वो जोर से चिल्लाते हैं मुंह फाड़ के पूरा। वो हम उछाल रहे होते हैं तो ना उनके ना जो मैं उछालती हूँ ना तो उनके मुंह में चली जाती है सीधा। तो वो हम लोगों को बहुत मारते हैं, मतलब ये चाट दवा से मारते हैं तो भग जाती है, मेरा हाथ छूट जाता है एकदम। अनम ना बहुत अच्छी लड़की है, अनम हमसे हर चीज़ मांग लेती है, वो हम दे देते हैं, और अनम भी हमें बहुत अच्छे से दोस्ती करते हैं, हम दोनों एक साथ में रहते हैं। स्वागत तो करो। मुझे तो सलमान खान का लग रहा है, स्वागत नहीं करोगे डोरेमोन, मैं फेल हो गया, मुझे कोई गैजेट दे। तुम फेल कैसे हो गए? फिर से तुम आज फेल हो गए। मैं तुम्हें कुछ गैजेट्स देता हूँ। ध्यान मुझे मार रहा है, कोई गैजेट दे। हेलो, ये लो जान को, इससे तुम मार सकते हो, जाओ। ठीक है। और ध्यान मोटे, अभी देख तू गया। शुक्रिया सर। तो बच्चों, आज का सेशन कैसा लगा आप लोगों को? कम्युनिकेशन के बारे में क्या इम्पोर्टेंट चीज बताइए आपको? सर जैसे कि किसी से मिलना, जब हम किसी से पहली बार मिलते तो उससे बातें करना सिखाया। किसी से बात करते हैं तो हमें हिलना डुलना नहीं चाहिए, एक स्ट्रेट पोजीशन में खड़े होकर बोलना चाहिए। तो आज आप ये बताओ, आज के सेशन में आपने क्या क्या चीजें सीखी? सर ने हमें 5 तरह के पॉल्यूशन के बारे में बताया, जैसे लाइट पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, लैंड पॉल्यूशन, और भी पॉल्यूशन है। और फिर सर ने, मैम ने हमें सिखाया कि कॉन्फिडेंस के बारे में सिखाया और डिस्टेंस के बारे में सिखाया। फिर हमने गेम खेला जिसमें हर पर्ची में कुछ लिखा गया था, फिर उसके अकॉर्डिंग हमें वो करना होगा। थैंक यू।